सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, दिलों को पलटने वाला, समय देने वाला, और वह जो अपने बंदों को ऊंचा उठाने के लिए ख़ास पलों में बरकत रखता है। सलाम और दुरूद हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें सिखाया कि बड़े अवसर आने से पहले कैसे तैयारी करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपसे दो शानदार महीनों के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्हें हम में से कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। रजब और शाबान। इन्हें प्रशिक्षण मैदान समझिए। रमज़ान की चैम्पियनशिप मैच से पहले का वार्म अप सेशन। बहुत से लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं बदलने के लिए, लेकिन समझदार मोमिन उसके आने से पहले तैयारी करते हैं। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले ज़मीन तैयार करता है, वैसे ही अल्लाह हमें रजब और शाबान देता है ताकि हम रमज़ान से पहले अपने दिलों को तैयार करें। रजब और शाबान को प्रशिक्षण मैदान समझिए। रमज़ान की चैम्पियनशिप मैच से पहले का वार्म अप सेशन। पवित्र महीना रजब, अल्लाह का महीना। रजब उन 4 पवित्र महीनों में से एक है जिनका जिक्र कुरान में है। अल्लाह सूरह अत-तौबा आयत 36 में फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 चंद्र महीने हैं, जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। इनमें से 4 पवित्र हैं। रजब का शाब्दिक अर्थ है सम्मान करना या इज्जत देना। यह इतना पवित्र था कि इस्लाम से पहले के जाहिलियत के दिनों में भी अरब लोग इस महीने में लड़ाई बंद कर देते थे। सोचिए, जो लोग तलवार से जीते थे वे अपने हथियार रख देते थे क्योंकि वे इस समय की पवित्रता को पहचानते थे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब को अल्लाह का महीना, शाबान को मेरा महीना और रमज़ान को मेरी उम्मत का महीना कहा। यह हमें दिखाता है कि इन महीनों का कितना ख़ास संबंध है। रजब में हमें क्या करना चाहिए? एत अपने नफल रोज़े बढ़ाएं, अपने शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू करें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र महीनों में अक्सर रोज़े रखते थे। सोमवार और गुरुवार से शुरू करें या सफ़ेद दिनों में चंद्र महीने की 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख तो सच्ची तौबा करें। रजब अल्लाह की ओर लौटने का महीना है। अपने पिछले गुनाहों के लिए सच्ची तौबा करें। रमज़ान के मेहमान के आने से पहले अपने आध्यात्मिक घर को साफ करें। 3. जिक्र और इस्तिग़फ़ार बढ़ाएं। अपनी ज़ुबान को अल्लाह की याद से भर दें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहें और खूब माफ़ी मांगें। 4. अपने रमज़ान की योजना बनाएं। हाँ, अभी से शुरू करें। सोचिए कि रमज़ान में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप कुरान पूरा करेंगे? क्या आप तरावीह लगातार पढ़ेंगे? क्या आप ज़्यादा सदका करा देंगे? यहाँ हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि रजब के लिए विशेष रूप से केवल नमाज या रोज़े बताने वाली कोई प्रामाणिक हदीस नहीं है, लेकिन सामान्य अच्छे कामों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। शाबान, भुला दिया गया महीना। अब बात करते हैं शाबान के बारे में। 2 महान महीनों के बीच फंसा हुआ महीना जो अक्सर भुला दिया जाता है और नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ख़ास ध्यान दिया। उसामा इब्न जैद रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको किसी भी अन्य महीने की तुलना में शाबान में ज़्यादा रोज़े रखते देखा है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यह एक ऐसा महीना है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, रजब और रमज़ान के बीच, और यह एक ऐसा महीना है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाते हैं। मुझे पसंद है कि मेरे आमाल उस वक्त पेश हों जब मैं रोज़े से हूँ। सुबहान अल्लाह, जब लोग रजब में व्यस्त हैं और रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं,
शाबान चुपचाप निकल जाता है, लेकिन यह वह समय है जब हमारे आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। शाबान में हमें क्या करना चाहिए? 8, अधिक बार रोज़े रखें। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा पूरे महीने रोज़े रखते नहीं देखा, और मैंने उन्हें शाबान में जितने रोज़े रखते देखा उससे ज़्यादा किसी अन्य महीने में नहीं देखा। कुछ दिनों से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। जब रमज़ान आएगा तो रोज़ा रखना स्वाभाविक लगेगा, न कि पहले दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा। 2, अपने छूटे हुए रोज़े पूरे करें। अगर आपके पिछले रमज़ान के रोज़े बाकी हैं जो आपने पूरे नहीं किए, तो शाबान आपका आखिरी मौका है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, मेरे पास रमज़ान के रोज़ों का कर्ज होता था और मैं उन्हें शाबान के अलावा पूरा नहीं कर पाती थी। रात की नमाज बढ़ाएं, तहज्जुद पढ़ना शुरू करें, चाहे सिर्फ 2 रकात ही हों। खुद को रात के आखिरी तिहाई में जागने के लिए प्रशिक्षित करें। 4, ज़्यादा कुरान पढ़ें। रोज़ाना कुरान पढ़ना शुरू करें। अगर आप हर नमाज के बाद सिर्फ 4 पेज पढ़ें तो आप 1 महीने में इसे पूरा कर लेंगे। अभी अभ्यास करें ताकि रमज़ान में यह आसान हो जाए। 5, सदका दें, उदारता से अपने हाथ खोलें। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उदार थे, लेकिन रमज़ान में वे सबसे ज़्यादा उदार थे। अब इस आदत को बनाना शुरू करें। 6, रिश्तों को सुधारें। याद रखें, अल्लाह उन लोगों को माफ़ करता है जिनके दिल शुद्ध हैं, द्वेष और दुश्मनी से मुक्त। किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जिससे आपके मतभेद रहे हैं। जीवन स्थायी नाराज़गी के लिए बहुत छोटा है। ये महीने आपको रमज़ान के लिए कैसे तैयार करते हैं? एक मैराथन धावक के बारे में सोचिए। वे सिर्फ रेस के दिन नहीं आते और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करते। वे महीनों पहले से प्रशिक्षण करते हैं। रजब और शाबान आपके लिए रमज़ान के आध्यात्मिक मैराथन के लिए प्रशिक्षण महीने हैं। शारीरिक रूप से रजब और शाबान में रोज़े रखने से आपका शरीर समायोजित हो जाता है। सिरदर्द, थकान, भूख के दर्द, आप अब भी इनसे गुज़रते हैं ताकि रमज़ान आसान लगे। आध्यात्मिक रूप से आपकी रूह अल्लाह की ज़्यादा इबादत करने की आदी हो जाती है। आपका दिल नरम हो जाता है, कुरान और नमाज के लिए ज़्यादा ग्रहणशील हो जाता है। मानसिक रूप से आप अनुशासन और दिनचर्या विकसित करते हैं। आप अपने दिनों की योजना नमाज और इबादत के आसपास बनाते हैं, जो इसे स्वाभाविक बना देता है। भावनात्मक रूप से आप अपने दिल को नाराज़गी, ईर्ष्या और गुस्से से साफ करते हैं। आप शुद्ध, हल्के दिल के साथ रमज़ान में प्रवेश करते हैं, जो अल्लाह की रहमत को प्राप्त करने के लिए तैयार है। बचने योग्य आम गलतियाँ, बिना प्रमाण के विशेष कार्यों का आविष्कार करना, इन महीनों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना, रातों रात बदलने के लिए रमज़ान का इंतज़ार करना, अचानक अधिक बोझ डालना और थक जाना। इस्लाम क्रमिक विकास के बारे में है, अचानक दबाव के बारे में नहीं। सरल कार्य योजना, समय पर 5 नमाजें पढ़ें, रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करें, शाबान में कुछ दिन रोज़े भी रखें, रोज़ाना कुरान पढ़ें, यहाँ तक कि 5 मिनट भी। रमज़ान की स्वीकृति के लिए सच्ची दुआ करें। छोटे कदम, बहुत बड़ी बरकत। रमज़ान तक इंतज़ार न करें। भाइयों और बहनों, हमारी एक सुंदर कहावत है, रमज़ान का इंतज़ार न करें बेहतर मुसलमान बनने के लिए। बेहतर मुसलमान बने ताकि आप रमज़ान का अधिकतम लाभ उठा सकें। ये 2 महीने रजब और शाबान अल्लाह की ओर से तोहफ़े हैं। ये रमज़ान के मुबारक महीने में उड़ान भरने के लिए आपकी रनवे हैं। जो व्यक्ति रजब और शाबान को बर्बाद करता है, वह उस किसान की तरह है जो रोपण के मौसम से पहले
अपनी ज़मीन तैयार नहीं करता। जब रमज़ान में रहमत की बारिश आती है तो उसकी ज़मीन उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होती। वह व्यक्ति न बने। आज से शुरू करें, अभी शुरू करें। इन महीनों को मायने रखने दें। अल्लाह हमें अच्छे स्वास्थ्य और मज़बूत ईमान में रजब, शाबान और रमज़ान तक पहुँचने की तौफ़ीक दे। वह हमारे आमाल को कबूल करे और हमारी कमियों को माफ़ करे। वह हमें उन लोगों में शामिल करे जो इन मुबारक महीनों का अधिकतम लाभ उठाते हैं। आमीन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।